ठीक है। ये सारी स्पीशीज़ मेराइन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, 8500 मीटर के डेप्थ तक मिलती हैं, वार्म वाटर्स में फ्लरिश होती हैं, साइज़ जो है वो हाईली वेरिएबल है और फ्यू सेंटीमीटर से सेवरल मीटर्स तक आपको जो पॉरीफेरन्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉरीफेरा है उसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैल्सेरिया, डेस्मोस्पोंजिया एंड हेक्सेक्टिनेलिडा। ठीक है, अब इन क्लासेस को फर्दर सब क्लासेस में और ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। तो कैल्सेरिया को होमोसिला एंड हिट्रोसिला में, हेक्सेक्टिनेलिडा को हेक्सास्टेओफोरा एंड एम्फिडिस्कोफोरा में डिवाइड किया गया। ये चारों ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर डेस्मोस्पोंजिया को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया 3 में, और उसके बाद में इन्हें ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। तो जैसे जैसे क्लास वाइज और सब क्लास वाइज इन्हें डिवाइड किया गया, हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट कैल्सेरिया, स्पंजेस जो है बहुत स्मॉल हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, शैलो वाटर्स में मिलते हैं, और जो स्केलेटन है इसका कैल्सेरियस स्पिक्यूल से बना है। ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस हैं उन्हें स्केलेटन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है ना, तो जो कैल्सेरिया क्लास है उसके पॉरीफेरेंस का स्केलेटन जो है वो कैल्सेरियस स्पिक्यूल से बना है। बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, वास लाइक भी हो सकती है। कॉलोनीज में आप इन्हें देख सकते हो या फिर ये सॉलिटरी भी आपको मिल जाएंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस क्लास के पॉरीफेरेंस की वो एस्केनॉइड काइंड की, साइक्नॉइड काइंड की या ल्यूकनॉइड टाइप की हो सकती है। अब ये एस्केनॉइड, साइक्नॉइड, ल्यूकनॉइड ये क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जिसमें हम कैनाल सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि तीनों तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, कौन सी कैनाल्स को ये लेयर करके रखते हैं या नहीं करके रखते हैं, स्पेंजोकॉइल में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, उनके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ जो क्लास कैल्सेरिया है उसका डेवलपमेंट जो है उसमें 2 हमें लार्वा देखने को मिलते हैं, या तो सिलोब्लास्टुला हो सकता है या फिर एम्फीब्लास्टुला देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल हो गया क्लैथरीना, ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा। हर क्लास का आपको एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कैल्सेरिया को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, हिमोसिला एंड हिट्रोसिला। जो हिमोसिला के जो पॉरीफेरेंस हैं उनमें एस्केनॉइड स्पंजेस होते हैं वो, विद रेडियली सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, बॉडी वॉल इनकी थिन होती है, फोल्डेड नहीं होती है। स्पंजोकॉइल जो है वो कोएनोसाइट से लाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये एस्केनॉइड स्पंजेस है ना, तो स्पंजोकॉइल जो है वो कोएनोसाइट से लाइंड है। एग्जाम्पल हो गया ल्यूकोसोलेनिया, क्लैथरीना। ऑर्डर सेकंड इज हेट्रोसिला, साइक्नॉइड या ल्यूकोनॉइड काइंड के स्पंजेस होते हैं जिनकी वास्ट शेप बॉडी होती है, बॉडी वॉल थिक है, फोल्डेड है, और जो कोएनोसाइट्स हैं वो रेडियल कैनाल्स को लाइन करके रखते हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ रेडियल कैनाल में कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। एंड स्पंजोकॉइल इज लाइंड बाय फ्लैटेंड एंडोडर्म सेल्स। एग्जाम्पल हो गया साइकन या स्काइफा एंड ग्रेंचिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी सेकंड है वो हेक्सेक्टिनेलिडा, 6 रेज। ठीक है, 6 रेज स्पिक्यूल से बनी होगी। जो जो इसके जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो ग्लास स्पंजेस होते हैं, यानी कि जो स्पिक्यूल से फॉर्म्ड हुए हुए हों, मॉडरेट साइज के होते हैं, डीप वाटर्स में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल से फॉर्म्ड होते हैं, बॉडी कप शेप की हो सकती है, अर्न लाइक या वैस लाइक भी हो सकती है, या तो कॉलोनीज में मिलेगी या फिर आपको सॉलिटरी भी देखने को मिल जाते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है उसमें आपको ट्राइकेमेला लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला एंड हियालोनेमा। ठीक है, इन्हें फिर फर्दर जो और 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज हेक्सास्टेरोफोरा एंड ऑर्डर सेकंड इज एम्फिडिस्कोफोरा। सो हेक्सास्टेरोफोरा जो पॉरीफेरेंस है वो कौन से होते हैं, इनमें जो स्पिक्यूल्स है वो हेक्सास्टर होते हैं, यानी कि स्टार लाइक होते हैं शेप में। रेडियल कैनाल या जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। दे आर नॉट अटैच्ड बाय रूट टफ्ट, जो उनकी जो सबस्ट्रेटम से जहाँ से अटैच होते हैं ना वहाँ पर रूट टफ्ट प्रेजेंट नहीं होती हैं। कॉमनली यूँ नॉर्मली अटैच होते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट से, कोई रूट टफ्ट प्रेजेंट नहीं होती है हेक्सास्टेरोफोरा में। एग्जाम्पल हो गया यूप्लेक्टेला, फार्नेरा। ऑर्डर जो सेकंड है एम्फिडिस्कोफोरा, उनमें स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्फिडिस्क होते हैं, कोई हेक्सास्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये सबस्ट्रेटम से जब अटैच होंगे तो ये रूट टफ्ट इनमें प्रेजेंट होती है एम्फिडिस्कोफोरा में। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हाइलोनेमा, फेरोनेमा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने एटलीस्ट एक एक, ऑर्डर वाइज, क्लास वाइज, सब क्लास वाइज, जो भी आप पढ़ें आपको एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेसन। क्लास थर्ड डेस्मोस्पोंजिया, यानी कि फ्रेम स्पंजेस, लार्ज साइज के होते हैं। मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर या फ्रेश वाटर फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। स्केलेटन जो है वो सिलिशियस स्पिक्यूल से बना है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से भी बना हो सकता है।
दोनों से भी बना हो सकता है, और हो सकता है कि ये दोनों ही प्रेजेंट ना हो, ना स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो ना ही स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। बॉडी जो है वो वाश शेप की भी हो सकती है, कप शेप की हो सकती है, कुशन शेप की भी हो सकती है। सॉलिटरी देखने को मिल सकते हैं या फिर कॉलोनीज में आपको मिल जाएंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी ल्यूकोनॉइड काइंड की होती है, और डेवलपमेंट इनका पेरेन्काइमुलर लार्वा के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो 4 लार्वाज हमने पहले पढ़े थे वो चारों डिवाइड हो गए, 2 पहले कैल्सेरिया में, फिर जो हमने देखी हेक्सेक्टिनेलिडा में, और थर्ड वाली इसमें ये जो फोर्थ लार्वा बचा वो इसमें डेस्मोस्पोंजिया में, दैट इज पेरेन्काइमुला। एग्जाम्पल हो गया स्लियोना, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, चेलिना। नाउ जो ये क्लास है उसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सब क्लास इज टेट्रैक्टिनेलिडा। जो इस सब क्लास के स्पंजेस होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, सिंपल होते हैं, राउंड होते हैं, कुशन लाइक फ्लैट होंगे इन शेप, यूजुअली विदाउट ब्रांचेस, ठीक है। स्केलेटन जो है उसमें मेनली टेट्राएक्सिन सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो अभी हम इस ऑर्डर की बात करने वाले हैं ना, पहला ऑर्डर जो मिक्सोस्पॉन्जिडा, उनमें ये जो टेट्राएक्सिन सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। केनाल सिस्टम इनका ल्यूकोनाइड काइंड का है और ये शैलो वाटर फॉर्म है। अब इन्हें फर्दर जो ऑर्डर में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। पहला मिक्सोस्पॉन्जिडा, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई सिलिशियस पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, स्केलेटन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया ऑस्करेला, हेलिसार्का, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर इज कार्नोसा, इसका भी स्ट्रक्चर सिंपल है। स्पिक्यूल्स जो है वो मेगा स्क्लेयर्स या फिर माइक्रो स्क्लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। अब मेगा स्क्लेयर्स या फिर माइक्रो स्क्लेयर्स क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जब हम स्पिक्यूल्स के बारे में, स्पॉन्जिन फाइबर्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम इन दोनों चीज़ों को लेंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पिक्यूल्स के काइंड है, मेगा यानी बड़े काइंड के स्पिक्यूल्स और माइक्रो यानी शॉर्ट काइंड के, ठीक है। कार्नोसा ऑर्डर में एस्टर्स शायद हो सकता है कि कुछ उनमें पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट हो सकता है कुछ में नहीं हो। एग्जाम्पल हो गया इस ऑर्डर का प्लेकिना। नाउ थर्ड ऑर्डर इज कॉरिस्टिडा। स्पिक्यूल जो है वो मेगा स्क्लेयर्स एंड माइक्रो स्क्लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इस ऑर्डर का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जियोडिया, थीनिया। नाउ नेक्स्ट सब क्लास जो है वो है मोनेक्सोनिडा। तो जो मोनेक्सोनिड्स होते हैं वो वेराइटी ऑफ शेप आपको देखने को मिल जाएगी इन वाले पॉरीफेरेंस में, फ्रॉम राउंडेड मास टू ब्रांचिंग टाइप और इलोंगेटेड और स्टॉक्ड विद फनल या फिर फैन शेप्ड, ठीक है। वैरायटी ऑफ शेप्स देखने को मिलती है इस सब क्लास में। स्केलेटन जो है वो मोनोएक्सिन स्पिक्यूल से बना हो सकता है, विद और विदाउट स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। कुछ में होंगे कुछ में नहीं भी होंगे। स्पिक्यूल्स जो होंगे वो मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, और इस सब क्लास के पॉरीफेरेंस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगे इन अबंडेंस, ठीक है। बहुत नंबर में होते हैं, बहुत टाइप के आपको पूरे जगह जगह देखने को मिलते हैं इस सब क्लास के स्पंजेस, ठीक है। शैलो या फिर डीप वाटर फॉर्म आपको दोनों तरह के देखने को मिल जाएंगी। इस सब क्लास को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज हेड्रोमेरिडा। इसके जो मोनोएक्सिन मेगास्क्लेयर्स हैं वो टाइलोस्टाइल्स के फॉर्म में होते हैं। अब ये टाइलोस्टाइल्स क्या होते हैं ये भी हम जब स्केलेटन वाला लेसन पढ़ेंगे ना हम उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं ये सारे टर्म समझाने लग जाऊंगी तो बहुत बड़ा मतलब लेसन फिनिश हो जाएगा लेकिन टर्म्स फिनिश नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको किसी भी टर्म का ऐसे लग रहा है ना कि मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे प्लीज़ गूगल कर लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेसन में आपको सबको समझाने वाली हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो माइक्रोस्क्लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे एस्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। जो मोनोएक्सिन मेगास्क्लेयर्स हैं वो टाइलोस्टाइल के फॉर्म में, और जो माइक्रोस्क्लेयर्स हैं वो एस्टर्स के फॉर्म में। ये ध्यान रखना है जब आप इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जैसा कि हमने कहा मे और मे नॉट, विद और विदाउट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया स्लियोना, तठाया। ऑर्डर सेकेंड है हेलिकॉन्ड्रीडा। जो इसके मोनोएक्सिन मेगास्क्लेयर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, मोनेक्टिन्स एंड डायक्टिन्स, सेम स्केलेटन वाले लेसन्स में। माइक्रोस्क्लेयर्स इनमें एब्सेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे लेकिन स्कैंटी यानी बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हेलिकॉन्ड्रिया, सेम ऑर्डर का नाम ही है ये, तो इसलिए एग्जाम्पल याद करना हमारे बहुत ईजी हो जाता है। ऑर्डर थर्ड पोएसिलोस्क्लेरिडा। जो मोनोएक्सिन मेगास्क्लेयर्स हैं इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तरह के एक्टोडर्म में प्रेजेंट होंगे और दूसरी तरह के क्वेनोसाइट लेयर में प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्क्लेयर्स जो हैं टिपिकल चलास, सिग्माज या टॉक्सास काइंड के। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेडोरिजा। ऑर्डर फोर्थ है हमारा हेप्लोस्क्लेरिडा।
इसके मोनोएक्सिन मेगास्क्लेयर्स जो होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं, डायएक्टिनल होते हैं, माइक्रोस्क्लेयर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो जनरली आपको इसमें मिलेगी। एग्जाम्पल हो गया कैलिना, पेकाई कैलिना, स्पॉन्जिला। नाउ द लास्ट सब क्लास, जो थर्ड सब क्लास है केराटोसा, इसके जो पॉरीफेरेंस है उनकी बॉडी राउंडेड होती है, मासिव विद नंबर ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस ऑस्क्यूला। स्केलेटन जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स के नेटवर्क से बना होता है, सिर्फ कोई स्पिक्यूल्स नहीं होती हैं इसमें, सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। हॉर्नी स्पंजेस भी कहा जाता है, शैलो एंड वार्म वाटर में मिलते हैं, ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। एग्जाम्पल हो गया यूस्पंजिया, हिपोस्पंजिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो याद रखिएगा, तो आप इसका क्लासिफिकेशन इजीली लिख के आ सकते हैं। और मैंने आपको ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कि जो मेजर फाइलम है या माइनर फाइलम है उनके बेसिस पे आप ऑर्डर तक इसे क्लासीफाई करके बताइए, ठीक है। सॉरी गाइज, जिसकी वजह से आपको कम से कम ऑर्डर तक तो आपको पता होने चाहिए, फीचर्स भी और उनके एक एक एग्जाम्पल भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइज, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी आपको क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इन्वाइटेड। शेयर द लेसन एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों